गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। कल हम पढ़ रहे थे माई होम। हमने चैप्टर नंबर 4 शुरू किया है। इसका नाम क्या है? माई होम, है ना। अच्छा, एक काम करना, आप एक एक्टिविटी करोगे, आपको भी मज़ा आएगा। आप एक होम का वो बनाओ, मॉडल बनाओ। ऐसे कॉपी में तो होम का डायग्राम बनाते ही हैं सब लोग। तो आपको क्या करना है, सुनो मेरी बात। अभी हमने चैप्टर नंबर 4 चालू किया है ना। चैप्टर नंबर 4 डालो, माई होम नाम डाल दिया, उसके नीचे हम बनाएंगे एक सुंदर सा होम। ठीक है। मैडम को तो इतना अच्छा नहीं बनाना आता है, बट ऐसा कुछ बनता है ना, ऐसे करके, फिर ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसा कुछ होम बनता था। ठीक है। फिर यहाँ पर एक दरवाज़ा, फिर यहाँ पे खिड़कियाँ, यहाँ पर भी एक दरवाज़ा, यहाँ पर भी खिड़की, और ऐसा 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 कुछ ऐसा बनता है। ठीक है। तो जो भी आपको बनाना हो, आप एक होम बनाओगे सुंदर सा। ऐसा गंदा सा मत बनाना, मुझे मेरी ड्राइंग तो अच्छी नहीं है। तो आप बहुत सुंदर सा होम बनाना, और उसके बाद फिर इसके अलग अलग डिस्क्राइब करना। आपका भी तो घर है, आपके घर में क्या क्या होता है? किचन होता है, बेडरूम होता है, ड्राइंग रूम होता है जिसको कि लिविंग रूम भी कहते हैं, है ना, और वॉशरूम होता है, बालकनी होती है, टेरेस होती है, और यही तो होता है। तो आपको ये, और गार्डन भी होता है। तो ये सब आपको एक सुंदर सा घर का डायग्राम बनाना है, एक पिक्चर बनानी है घर की, और उसके बाद उसको डिफाइन करना है। ठीक है। एक सुंदर सा घर बनाना, और उसमें क्या क्या होता है? एक तो होता है रूम होते हैं। रूम कौन कौन से होते हैं बताओ? रूम, पहले रूम्स कौन कौन से होते हैं? या डायरेक्ट ही लिख देना, इतना सारा अलग अलग मत लिखना। हम कह सकते हैं कि देखो, पहले तो रूफ होती है, छत होती है सबके घर में, फिर फ्लोर होता है। ठीक है। इसके बाद विंडोज़ होती हैं, गेट होते हैं, या हम इसको डोर भी कहते हैं। ठीक है। और एक मेन गेट भी होता है, हमने पढ़ा था ना उस दिन, मेन गेट होता है। आप ऐसा करो, गेट, मेन गेट को, चलो ठीक है वैसे, या हम इसको और क्या कह सकते हैं? मेन डोर होता है। और लिविंग रूम होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक लिविंग रूम होता है। ठीक है। और होता है अपना बेडरूम होते हैं, और वॉशरूम होता है, जिसे बाथरूम भी कह सकते हैं। ठीक है। और क्या होता है? बालकनी होती है, टेरेस होती है, और लॉन होता है, गार्डन होता है, होती है ना। किचन, किचन तो भूल ही गए, किचन होता है। ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं आपके घर में। तो आपको एक बहुत सुंदर सा घर बनाना है सब बच्चों को, और उसमें कलर भी करना। वाटर कलर मत करना, क्योंकि कॉपी के पेज जो होते हैं वो बहुत पतले होते हैं। वाटर कलर करोगे तो वो पूरा ख़राब हो जाएगा। आप पेंसिल कलर करना, पेंसिल कलर से अच्छे से होगा। और वो जो आपके होते हैं ना, और दूसरे वाले जो कलर होते हैं वो भी कुछ मत करना, सिर्फ पेंसिल कलर से करना। पेंसिल कलर से अच्छा सुंदर बन जाएगा, और आपकी कॉपी का पेज ख़राब भी नहीं होगा। तो सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में ये सारी चीज़ें लिखना उसमें। ठीक है। आपके घर में क्या क्या, और अगर आपके घर में और भी कुछ हो एक्स्ट्रा तो वो भी लिख देना। तो रूफ़ तो सबके घर में होती है, फ्लोर सबके घर में होता है, विंडोज़ होती हैं, गेट या डोर एक ही बात है। तो डोर्स होते हैं, मेन गेट होता है जिसको हम मेन डोर भी कहते हैं, किचन होता है, लिविंग रूम होता है। लिविंग रूम किसको कहते हैं? ड्राइंग रूम को, जिसमें हम सोफ़ा वगैरह डालते हैं, है ना। बेडरूम पता है, वॉशरूम पता है, बालकनी पता है, टेरेस पता है, लॉन पता है, और गार्डन भी पता है। ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपके घर में होती हैं, ये आपको आपके चैप्टर में कॉपी में अच्छा सुंदर सा बनाना है। ठीक है ना।
और जिनको और भी कुछ याद आता हो तो वो भी लिख देना। अब हमने कल क्या पढ़ा था उस दिन कि हम सब जहाँ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हैं उस जगह को क्या कहते हैं, हम हाउस कहते हैं। और हाउस जो होता है वो सीमेंट से बनता है, ब्रिक से बनता है। आपने कभी देखा है जहाँ पे घर बन रहे होते हैं, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है घर का, वहाँ पे कितनी सारी बजरी पड़ी रहती है, सीमेंट पड़ा रहता है, पानी होता है, ईंटें पड़ी होती हैं। क्यों? क्योंकि इन सबको मिलाकर ही तो वो मकान बनता है, हाउस बनता है ना। और हमने क्या पढ़ा था, हाउस इज़ द प्लेस वेयर वी लिव विद आवर फैमिली मेम्बर्स, दिस इज़ कॉल्ड होम। तो हाउस और होम में एक छोटा सा डिफरेंस बताया था ना मैंने आपको। तो जब हाउस तो ठीक है, जिसमें विंडोज़ हैं, जिसमें गेट है, जिसमें सीमेंट से दीवारें बनाई गई हैं, ईंटों से दीवारें बनाई गई हैं, वो हाउस हो गया। लेकिन जब तक सब फैमिली मेम्बर्स मिलके उसमें प्यार से नहीं रहते हैं तब तक वो होम नहीं कहलाता है। तो होम किससे बनता है? फैमिली मेम्बर्स से बनता है। और फैमिली मेम्बर्स जब एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं तो वो हाउस जो होता है वो होम कहलाता है। ठीक है, ओके। इसके बाद इसमें तो बड़ा सुंदर हाउस बनाया है, तो आप देखते हैं कौन बच्चा कैसा हाउस बनाता है। आप अपने घर का ही, आप अपना जो घर है ना आपका, वैसा ही बना के लेकर आना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ा था कि एक मेन डोर होता है और उसके अंदर भी बहुत सारे डोर होते हैं। विंडो होती है, विंडो से फ्रेश एयर आती है, सनलाइट आती है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, अ हाउस हैज़ मैनी वॉल्स एंड अ रूफ। इतनी सारी दीवारें होती हैं, लेकिन रूफ क्या होती है? एक ही होती है। रूफ मीन्स छत और वॉल्स मीन्स दीवारें। तो हमारे घर में आपने देखा है ना, आपके घर में क्या क्या है? एक मेन गेट है जिसको क्रॉस करके आप बाहर जाते हो, और फिर जब अंदर आते हो घर में तो वो मेन गेट से ही आप अंदर आते हो, ठीक है। उसके अलावा अलग अलग कमरों में और छोटे छोटे गेट तो होते ही हैं, है ना, लेकिन वो गेट मेन गेट जैसे नहीं होते हैं, ठीक। और दूसरी बात, फिर विंडोज़ होती हैं। विंडोज़ मीन्स खिड़कियाँ। विंडोज़ क्यों होती हैं? ताकि हमारे घर के अंदर रोशनी आ सके और अच्छी फ्रेश एयर भी आ सके, ठीक है। अगर खिड़कियाँ ही नहीं होंगी तो क्या हम रह पाएंगे अपने घर के अंदर? क्योंकि बहुत घुटन हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी और अंधेरा भी हो जाएगा, क्योंकि रोशनी कहाँ से आती? खिड़कियों से ही आती है। इसके बाद ये कह रहे हैं कि हमारे घर में बहुत सारी वॉल्स होती हैं, मैनी वॉल्स बट अ रूफ। वॉल्स तो ढेर सारी होती हैं, लेकिन जो रूफ मतलब छत होती है वो तो एक ही होती है ना। वॉल्स आर यूज टू सेपरेट डिफरेंट रूम्स ऑफ अ हाउस। अब इतनी सारी वॉल्स क्यों बनाई जाती हैं? अब 4 वॉल्स बना दो और ऊपर एक छत बना दो और हो गया घर, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो फिर वॉशरूम में अगर आप जाओगे तो क्या कैसे नहाओगे? सबको दिख जाएगा। अगर आपको नींद आएगी तो भी आप कैसे सोओगे? तो वॉल्स क्या करती हैं? वॉल्स अलग अलग इसलिए बनाई जाती हैं ताकि सारे कमरों का, सारे रूम्स का, वॉशरूम का, बेडरूम का, लिविंग रूम का सेपरेशन हो सके। सेपरेशन मतलब वो अलग अलग हो सके। अब अपने घर में लिविंग रूम अलग होता है, वॉशरूम अलग होता है, बेडरूम अलग होता है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि सब एक ही तरह से काम कर रहे हैं, सब कुछ वहीं कर रहे हैं, वहीं वॉशरूम चले गए, वहीं पर ही सो गए, वहीं पर ही लिविंग रूम में सोफे पे बैठ गए, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये रूम्स अलग अलग कैसे बनते हैं? क्योंकि इनके बीच में दीवारें होती हैं। तो दीवारें जो कि वॉल्स कहलाती हैं, वॉल्स क्या करती हैं? दे सेपरेट द रूम्स, ठीक है। द रूफ इज कवरिंग ऑन द टॉप ऑफ अ हाउस। अब रूफ किसे कहते हैं? छत को। और छत क्या करती है? पूरे घर को ऊपर से कवर करती है। क्यों ज़रूरी है ऐसे कवर करना? घर को क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम घर को कवर नहीं करेंगे तो घर के अंदर ही सारी बारिश आने वाली है, सारी धूप अंदर आने वाली है, सारी ठंडी हवाएं जब ठंड पड़ती है जोर की तब वो भी अंदर आ जाएगी। तो इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? छत बनानी पड़ती है, ऊपर घर के ऊपर एक रूफ बनानी पड़ती है। तो अब आपको पता चल गया। अच्छा, ट्राई करती हूँ एक छोटा सा घर बनाने का, अच्छा सा। जैसे कि मान लो ये एक घर है, ठीक है। ये लीजिए भाई, हमने एक मेन गेट बना दिया, ये रूफ बना दी, है ना। इसमें खिड़कियाँ भी बना दी बड़ी बड़ी, जिसमें कि पर्दे भी लगा दिए, ये देखो। और ये एक गेट भी बना दिया, ठीक है। इसके बाद अपन यहाँ पर बना देते हैं गार्डन के लिए जगह।
और यहाँ पर भी एक छोटा सा गार्डन वाला गेट बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कार और यहाँ पे बाइक भी तो पार्क करनी पड़ेगी ना, ठीक है। और यहाँ पर हम इसमें एक वो भी लगा देते हैं फेंसिंग। फेंसिंग बताऊँ क्या होता है? फेंसिंग का इसलिए ज़रूरी होती है फेंसिंग लगाना, ताकि गाय वगैरह या कोई दूसरे जानवर आपके घर के अंदर ना घुसे और हमारे जो प्लांट्स हैं सुंदर सुंदर उनको ना खाएं, ठीक है। यहाँ पर एक बना दिया, यहाँ पर एक सुंदर से बेल लगा दी, ये बन गया आपके गार्डन का गेट। और ये बन गया आपके घर का मेन गेट, जिसमें कि ये सब पर्दा भी डला हुआ है। कैसा लग रहा है ये घर? अच्छा बनाया ना मैडम ने? ठीक है, तो अब यहाँ पर हम पेड़ लगा लेते हैं और प्लांट्स लगा लेते हैं यहाँ पर भी। और यहाँ पर आपकी कार खड़ी हो जाएगी और यहाँ पर बाइक खड़ी हो जाएगी और यहाँ पे आपकी साइकिल खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बाइक। अब बाइक तो बनानी आएगी नहीं मुझे, यहाँ पे साइकिल और यहाँ पे कार, ठीक है। हो गया, घर बन गया। तो अब देखो, विंडोज से फ्रेश एयर अंदर जाएगी, गेट से आप अंदर जाओगे या बाहर आओगे, है ना। ये तो मेन गेट हो गया। रूफ क्यों ज़रूरी है? ताकि हम अपने घर को ऊपर से कवर कर सकें, ताकि सनलाइट और रेन और बहुत सारी ठंडी ठंडी हवाएं हमारे घर में एंटर ना कर सके। तो ये क्या हो जाता है? रूफ। और ये क्या है? विंडो, जिसमें आप बाहर देखते हो, जिसमें खड़े होके, और जिसमें से ठंडी ठंडी और फ्रेश एयर अंदर आती है। ये जो होता है वो क्या होता है? मेन डोर, ठीक है ना। ये हो गया आपका गार्डन। अच्छा, ये क्या दिख रही हैं? ये क्या चीज़ है? ये है वॉल्स। अब ये वॉल तो घर के चारों तरफ तो है ही, मतलब घर पूरा बन गया। लेकिन अब इसके अंदर जब आप गेट के अंदर घुसोगे तो बहुत सारे रूम्स होंगे, उनमें भी अलग अलग वॉल्स होती हैं, जो वॉशरूम को, बेडरूम को, लिविंग रूम को, सबको अलग अलग करती हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो इसमें कितनी सुंदर सुंदर पिक्स दी हैं। ऐसे ही तो घर होते हैं ना, आपका भी तो ऐसे एक सुंदर सा घर होगा जिसमें आपका कमरा अलग होगा, उसमें बहुत शैतानी करते होंगे। देखो ये लिविंग रूम बनाया गया है, जहाँ पर द रूम वेयर वी एंटरटेन अवर गेस्ट, जहाँ पर गेस्ट आकर बैठते हैं, जहाँ पे हम सोफे डालते हैं और नीचे कालीन डालते हैं, जिसको सुंदर सा सजाते हैं, गमले सजाते हैं, जिसमें सुंदर सुंदर सीनरीज लगाते हैं या फिर कोई बहुत सुंदर सी चीज़ें रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लिविंग रूम कहते हैं, ठीक है। उसको हम उसमें जनरली क्या होता है, जब हमारे घर में कोई भी गेस्ट आता है तो हम उसमें ही बिठाकर उससे बात करते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई गेस्ट आया तो वो वॉशरूम में बैठ के बातें करेगा या वो बेडरूम में जाके बातें करेगा, ऐसा तो नहीं होता है। तो जब कोई गेस्ट आता है तो वो कहाँ बैठता है? बाहर लिविंग रूम में बैठते हैं और वहीं पर हम उनको नाश्ता कराते हैं, उनकी सारी ढेर सारी बातें करते हैं उनके साथ। तो वो रूम जिसमें हम अपने गेस्ट के साथ बैठ के बातें करते हैं, उनके साथ बैठ के नाश्ता करते हैं, उनके साथ बैठ के ढेर सारी बातें करते हैं, वो क्या कहलाता है? लिविंग रूम कहलाता है। अब देखो लिविंग रूम ऐसे ही तो होता है, इसमें भी कितना सुंदर सजाया, इसमें सोफे लगाए हुए हैं, दिख रहा है आपको, है ना, ये वाला लिविंग रूम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद रात को जिसमें सोया जाता है वो होता है बेडरूम। सब बच्चों को मालूम होगा, है ना, क्योंकि इसमें हम सोफ़े नहीं डालते, इसमें हम बेड डालते हैं, टीवी लगा के रखते हैं जनरली, और बहुत ही इसको ऐसा बनाते हैं बेडरूम को जिसमें जाकर आराम से नींद आ जाए। तो इसीलिए ये बहुत पीसफुल होता है ना। नेक्स्ट होता है डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम जिसमें हम बैठते हैं, जिसमें हम डाइनिंग टेबल डालते हैं और खाना खाते हैं, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं? डाइनिंग रूम कहते हैं। इसके अलावा जिसमें हम खाना बनाते हैं, जिसमें मम्मा खाना पकाती है, उसको क्या कहते हैं? किचन कहते हैं। किचन में कितनी सारी चीज़ें होती हैं, कबर्ड्स बने होते हैं और यहाँ पर चिमनी लगी होती है, एग्जॉस्ट फैन लगा होता है, तो ये किचन कहलाती है। अब आपने 4 चीज़ें देखी, जहाँ हम गेस्ट के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, उसको तो हम लिविंग रूम कहते हैं। जहाँ हम सोते हैं वहाँ हम बेडरूम कहते हैं। जहाँ हम बैठ के डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं उसको हम डाइनिंग रूम कहते हैं। और जहाँ हम खाना पकाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? किचन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जहाँ हम नहाते हैं और जहाँ हम बाकी फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं सुबह उठ के सबसे पहले, तो वो क्या कहलाता है? आपका बाथरूम कहलाता है, ठीक है ना। इसके अलावा एक होता है स्टडी रूम।
जहाँ पर कि बच्चों की किताबें और कॉपीज़ और ढेर सारा सामान रखा होता है, कंप्यूटर रखा होता है, मोबाइल रखा होता है। यहाँ बैठ के जो अच्छे बच्चे होते हैं वो यहाँ बैठ के स्टडी करते हैं और इसको हम कहते हैं स्टडी रूम। ठीक है, हम इसकी थोड़ी सी रीडिंग लगा लेते हैं फटाफट। खैर अभी आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम इसको कल पढ़ेंगे। इतना रीड करके रखना सब बच्चे। लिविंग रूम किसे कहते हैं, बेडरूम किसे कहते हैं, डाइनिंग रूम किसे कहते हैं, किचन किसे कहते हैं, बाथरूम और स्टडी रूम। सो दिस इज़ योर होमवर्क कि आपको सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 4 माई होम लिखना है। उसके नीचे एक बहुत सुंदर सा खूबसूरत सा घर बनाना है, हाउस बनाना है और उसके डिफरेंट पार्ट्स लिखने हैं। जितने आपको आए उतने लिखना। ठीक है, सब बच्चों को पता है। और इसके बाद आपने इतना तो पढ़ ही लिया। अब हम कल करेंगे एक्टिविटी और आगे की पढ़ाई। ठीक है, तो इतना काम करके रखो। अभी तक तो आप लोगों ने बहुत अच्छा टेस्ट पेपर किया है, बहुत अच्छे से पढ़ाई की है एंड आई होप कि आप ऐसे ही पढ़ते रहोगे अच्छे बच्चों की तरह। ठीक है, तो वी विल मीट टुमारो नहीं, डे आफ्टर टुमारो ऑन मंडे। तो यू जस्ट एंजॉय योर संडे एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।